हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में आज हम व्हाट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, इस सब्जेक्ट पे समझेंगे। और एक और चीज है, व्हाट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। रीजन ये है कि मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती रहती हैं कि लोग पूछते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइक दैट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। और इसके बाद में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। सो गाइस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो पहला तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही हुआ, ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा होता है सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर में एक ही डिफरेंस है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है, एक आदमी एक ही काम करता है, और सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है, बहुत सारे काम एक आदमी को दे दिया जाता है। मतलब एक काम एक आदमी को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, और बहुत सारे काम एक आदमी को वो सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो मैं अब आगे के थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या अंतर है। इसको सिस एडमिन भी बोलते हैं तीसरा, और इसको आईटी प्रोफेशनल। तो ये सब मिला के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, सिस एडमिन, ये सब आईटी प्रोफेशनल आते हैं, और इनको आईटी प्रोफेशनल के अंतर्गत आते हैं और आईटी प्रोफेशनल भी बोलते हैं। तो ये तो हुआ इनका नाम का। अब इसके बाद में इनका गतिविधि क्षेत्र, मतलब एक्टिविटी सेक्टर्स, ये कहाँ काम करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लोग। तो इसका सबसे बड़ा ही सिंपल फील्ड या क्षेत्र कहें वो है। तो उसके लिए आपको समझना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो आपको मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो चीजों से मिलकर बना है। एक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जानकारी। टेक्नोलॉजी मतलब आप इसको कह सकते हैं विधि कह सकते हैं, ठीक है, विधि या तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, कंप्यूटर का यूज है। इस प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। किस लिए? टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन। तो किसी इंफॉर्मेशन को, किसी जानकारी को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसको बदलने के लिए या उसको रखने के लिए, उसको रखा हुआ है तो उसको रिट्रीव करने के लिए, निकालने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर में जो हमें चाहिए होता है उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर के साथ हम ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। संचारित करना, ट्रांसमिट करना, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये बैंगलोर का ऑफिस है और ये दिल्ली का ऑफिस है, ठीक है। तो मैं यहीं से इंटरनेट के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, अगर कुछ डेटा यहाँ दिल्ली में रखा है तो मैं उसको बैंगलोर में एक्सेस कर सकता हूँ, बैंगलोर में रखा है तो उसको मैं दिल्ली में एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये ट्रांसमिट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्टोर करने का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ड्राइव्स हैं, इतने सारा डेटा रखा हुआ है। मेरा ये एक्सटर्नल ड्राइव है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हुई है, और ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। तो इतना सारा डेटा रखा है। अब मैं कुछ भी चाहूँ, जैसे कि इसके अंदर कोई ये 1 2 3 की एक फाइल रखी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मान लीजिए इसके अंदर अभी आप यहाँ पे डेटा देख रहे होंगे, ये डेटा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 0 तक मेरा कोई डेटा एक नोटपैड की फाइल में रखा है। तो इसको मैं क्या है, यहाँ पे अगर मुझे कुछ काम करना हो इसके अंदर शायद मान लीजिए मुझे XXYYY Z करके मुझे ऐड करना है। मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको मैं यहीं से सेव कर दूंगा। तो ये मेरा डेटा यहीं पे सेव हो जाएगा। मैंने उसी पे सेव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो और इसको मैंने
क्लोज करके। अब मैं जब इसको फाइल को ओपन करूंगा तो देखिए इसमें सेव सेव दिख रहा है वो डेटा। तो इस तरीके से हम हमारे डेटा के साथ काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। और अब अगर मैं चाहूँ, सपोज ये तो अभी क्या है, मेरे पास ये ड्राइव में है, इस ड्राइव को अगर मुझे मूव करना हो तो मैं किसी और ड्राइव पे भी मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ से अगर मुझे डिलीट करना है मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है इसको। तो इस तरीके से हम हमारे पास जो डेटा है उसके साथ काम कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी है उसके साथ में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर के साथ में सारा काम करते हैं। इसके बाद में तो ये तो हुआ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का गतिविधि क्षेत्र, एक्टिविटी सेक्टर, जहाँ पे वो काम करते हैं। अब जैसे कि देखिए एक हर एक चीज का एक अलग अलग नाम होता है, एक नाम होता है उसको पहचानने के लिए। जैसे हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री हो गई तो उधर पे पिक्चर बनाने का काम होता है। डॉक्टर एक मेडिकल का फील्ड हो गया तो उनका एक डॉक्टर वाला फील्ड हो गया, उनको एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए जब हम बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कंपनीज चलती है, वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहां पे कंप्यूटर्स का यूज होता है अधिकतर। तो उस सिनेरियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी बोलते हैं और वहां पे इसे आईटी कह के हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईटी इज टिपिकली यूज्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो हम जब बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे इसको आईटी करके कहा जाता है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? सो गाइस, अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिन इज अ पर्सन। सबसे पहले तो वो एक आदमी है, एक इंसान है, ठीक है, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, जो जिम्मेदार होता है कुछ चीजों को अपकीप रखने के लिए, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन हुआ, रिलायबल ऑपरेशन हुआ कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक इंसान होता है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीजों को अप रखने का, हमेशा 24/7 अप होना, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और स्मूथ ऑपरेशन हो जाता है कंप्यूटर का। स्पेशली हमारे पास जब मल्टी यूजर कंप्यूटर सच एज सर्वर, तो मतलब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको बहुत सारे सर्वर मैनेज करने पड़ते हैं, वहां पे कंप्यूटर भी होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो वो सारी स्मूथ चलनी चाहिए, 24/7 ऑपरेशनल होनी चाहिए, कोई भी डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, खास करके वो जहाँ पे ढेर सारे सर्वर हो। अब यहाँ पे देखिए, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द अपटाइम, परफॉर्मेंस, रिसोर्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर दे मैनेज मीट द नीड्स ऑफ द यूजर्स। तो उनका दूसरा काम क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कंपनी हुई, ये 2 डिपार्टमेंट हो गए यहाँ पे, एक हो गया एचआर का और एक हो गया ट्रेनिंग का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2 शेयर फोल्डर बना लिए और दोनों में दोनों का डेटा रखा हुआ है। अब क्या है, एक एक चीज बताता हूँ। अप टाइम मतलब सपोज मान लीजिए ये मेरा सर्वर है, तो ये कंप्यूटर के बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि ये 24/7 चलना चाहिए, तो ये 24/7 रन होना चाहिए, बिल्कुल भी शट डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं इसमें 2 पावर सप्लाई लगाऊं, 2 पावर सप्लाई कंप्यूटर पे बैक, ये कंप्यूटर है तो मैं इधर 2 पावर सप्लाई दे दूं। अगर एक बंद हुआ तो दूसरे से इसको पावर मिलना, तो ये कंप्यूटर चलता रहेगा। दूसरा इधर अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी का भी सोचना पड़ेगा कि सपोज मेरे पास जो मैं डायरेक्ट बिजली मिलती है वो अगर बंद हो गई तो उस कंडीशन में भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक जनरेटर या बैटरी का भी बंदोबस्त करना है। तो इस तरीके से उसको प्लान आउट करना होता है। तो ये अप टाइम रखने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, ये सिस्टम स्लो नहीं चलना चाहिए, फटाफट चलना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखें, अभी तो खैर मेरे पास ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है। तो अभी मेरे पास 2.55 GB मेमोरी यूटिलाइज हो रही है और सीपीयू भी जस्ट 17% यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे दिखाते रहता है कितना यूज हो रहा है, कितना यूज नहीं हो रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया 100% और ये भी 100% हो गए, तो उस कंडीशन में आपको वो भी चेक करना है। तो आप उस कंडीशन में क्या है, इसका रैम बढ़ा सकते हैं। सीपीयू अगर आपके पास फैसिलिटी हो, उस तरीके के सर्वर हो, तो आप उनको भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये स्मूथ चले।
रिसोर्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर दे आर मैनेजिंग। तो उसके बाद में यहाँ पे रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस डेटा को बोलते हैं, जो भी हमारे पास डेटा वगैरह होता है। तो इस पे सिक्योरिटी भी लगाना है कि भाई कोई यूजर, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था, रिसोर्स सिक्योरिटी की बात करें तो मान लीजिए एचआर के पास बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, सैलरी का ये वो सारा इंफॉर्मेशन एचआर के पास रहती है। तो एचआर का डेटा ट्रेनिंग एक्सेस ना कर सके, ट्रेनिंग के आदमी उस फोल्डर का एक्सेस ना कर सके, तो वो सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्फ़िगर करके देना होता है, और कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके, पर्टिकुलर उसी आदमी को जाना चाहिए। इस तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करता है। दूसरी चीज, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, वो सब एक लिमिट में पूरी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक और यहाँ पे लिखी, विदाउट एक्सीडिंग अ सेट बजट व्हेन डूइंग सो। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो कुछ करे सारा बिजनेस का रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करे, बट उसको पैसे का भी ध्यान रखना है, बजट का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटी सी कंपनी है और मैं 2 लाख रुपए लगा सकता हूँ बस। तो अब मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करता हूँ और वो कहता है कि भाई इसमें 4 लाख रुपए लगेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो वहां पर उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को वो बजट भी देखना है और जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, यूजर का रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करना 2 लाख रुपए के अंदर। तो ये चीजें भी उसको देखनी होती है। इसके बाद में अभी ये सारी चीजें तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सबको लाइक जैसा रिक्वायर्ड है, जैसा जरूरी है, वैसा करने के लिए वो क्या कर सकता है, टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। तो इन सब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस प्रॉपर होना चाहिए, अप टाइम प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में एक्वायर, इंस्टॉल, अपग्रेड कंप्यूटर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर। तो वो क्या है, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको अपग्रेड कर सकता है, कुछ अगर हार्डवेयर चेंजेस करना हो, अपग्रेड करना हो, रैम बढ़ाना हो, प्रोसेसर चेंज करना हो, वो कर सकता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद में क्या है, अपने जो जूनियर होते हैं, अगर आप सीनियर पोजीशन पे कर रहे हैं तो उनको ट्रेन करना, या आपके पास अगर टीम है तो उस टीम को आपको सुपरवाइज करना है। और वहीं पे एक सिचुएशन और आ जाती है, मान लीजिए कि आपके पास एक नया बिजनेस आ गया, नया प्रोजेक्ट आ गया, तो उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को उस बिजनेस टीम के साथ में बैठ के उस प्रोजेक्ट को समझना होता है, फिर उसको पूरा समझाना होता है कि हम टेक्निकली आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसके बाद में रूटीन ऑटोमेशन भी बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक कुछ ऑटोमेशन हम स्क्रिप्ट वगैरह लगा देते हैं तो उससे ऑटोमेटिक सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं, उस तरीके का। सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ती है, जैसे कि कंपनीज में यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह का एक्सेस नहीं देते हैं, कहीं कहीं पे अनवांटेड वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं, इस तरीके की ट्रबल शूटिंग। और ट्रबल शूट भी करना, अगर कुछ चल रहा है, चलते चलते कुछ बंद हो गया तो उसे अप भी करना पड़ता है, जैसे कि कोई अपडेट आ गया तो उसकी वजह से कोई एप्लीकेशन बंद हो गई, कोई एप्लीकेशन चल नहीं रही है, तो ये सारा काम क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे काम संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद में और आपको इसके बारे में बताता हूं मैं। अब यहां तक तो मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताया, ठीक है। ये एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो आदमी होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद में वो करता क्या है, इतना सारा तो वो करता है, इसको बोलते क्या है, तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया, इसी को ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट डज इट मीन। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज अ जॉब विच इज डन बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक काम है, एक जॉब है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितनी चीजें अभी आपको इधर बताई, ये आपको करना है, ये करना है, ये मैंडेटरी है। ये करते करते क्या होता है, आपको दूसरी चीजें भी वहां पे झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, जैसे कि इट कैन बी फन, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब बहुत अच्छा होता है, फ्रस्ट्रेटिंग, आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा, ये मेंटली चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, टीडीएस भी हो गया, मतलब दिलचस्प, एंड ऑफन अ ग्रेट सोर्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसका पूरा मतलब ये है कि आपको मजा भी आएगा, वहां पे फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, आप थोड़ा मेंटली चैलेंज भी फील करेंगे, आपको दिलचस्प भी लगेगा, और साथ ही साथ वहां पे आप कुछ नया भी सीख सकते हैं,
ठीक है। फन कैसा, मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मजा आएगा, सब चीज अच्छी हो रही है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। फ्रस्ट्रेटिंग, जब आप लाइक आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिए और या फिर आपसे कोई चीज हो नहीं रही है बट आपको करना है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बहुत अगेन एंड अगेन कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप उसको ठीक कर करके फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। और आपको मेंटली चैलेंज भी आता है कि अभी मैंने कुछ ठीक किया था वो फिर खराब हो गया, अभी कुछ ठीक किया था वो फिर खराब हो गया। तो एक मेंटली चैलेंज रहता है, आपको उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। दिलचस्प वही है कि आप कुछ नया कर रहे हैं और या आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने वहाँ काम करते करते वो चीजें सीख ली, तो वो एक एकम्प्लिसमेंट भी हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया फ्रस्ट्रेशन वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग भी रहता है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है, एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ थोड़ा टेंशन वाला भी है। अब इट्स अ जॉब लाइक एनी अदर गुड डेज एंड विद बैड। तो बिल्कुल ये काम भी लाइक आप कहें तो दूसरे काम जैसा है, जहाँ पे आपको कुछ अच्छे दिन भी होते हैं और कुछ खराब दिन भी होते हैं। जैसा कोई काम अच्छा भी होता है, थोड़ा बुरा भी होता है, तो ये भी काम है, वैसे ही अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, लेकिन काम है ये भी। इसके बाद में अब रिलेटेड फील्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है इन लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आपके पास 4 डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो क्या करेंगे, 4 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लेते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए विंडोज का हो गया, ये लिनक्स का हो गया, ये नेटवर्क का हो गया, और ये सिक्योरिटी के। तो उन्होंने 4 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हायर कर लिए बड़ी कंपनी की। अब छोटी कंपनी की बात करें तो छोटी कंपनी में क्या होता है, ये नेटवर्क, ये सिक्योरिटी, ये विंडोज, ये तीन को तीन मिला के एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले होता है। वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करता है। तो ये डिफरेंस होता है बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे यही चीज मैं जो बोल रहा था कि कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे डीबीए भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, डेटाबेस को मेंटेन करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, जैसा हमने डेटा बनाया है वैसा ही डेटा बना रहे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक आदमी की हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी एक एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है। उसकी 4 इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी मैंने, नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ओके, और उसका जन्म स्थान, ईमेल आईडी। तो हमने ये डेटा बना के कहाँ रख दिए, एक एसक्यूएल पे रख दिया है। एसक्यूएल मतलब अब मेरे पास एसक्यूएल नहीं है, यही मान लीजिए, इसी में मैंने इसमें फिर से 1 2 3 करके इसको सेव कर दिया। तो ये एज इट इज रहना चाहिए, कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, वो इंटीग्रिटी होती है। और अब जब ये डेटाबेस में हमने इसको सेव कर दिए, कोई इसको एक्सेस कर रहा है तो ये फटाफट एक्सेस होना चाहिए और स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। तो ये सारा काम कौन देखते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसी तरीके से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्या करते हैं, नेटवर्क इंफ्रा को मेंटेन करते हैं। जैसे कि स्विच हो गई, मान लीजिए राउटर हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन आया तो वो राउटर पे आएगा। ये राउटर हुआ आपका, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसके बाद में अब ये राउटर से ये कनेक्शन गया है यहाँ पे एक स्विच पे। ठीक है, ये एक स्विच हुई। अब एक स्विच से यही कनेक्शन गया 4 स्विच को, 1 2 ऐसे करके, ये 3 और 1, ये 4 स्विच को चला गया है। अब 4 स्विच से एक स्विच पे 50 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है। दूसरे स्विच से 30 कनेक्टेड है, तीसरे स्विच से 20 कनेक्टेड है। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि अगर मेरा बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि जो इंटरनेट आ रहा है वो सिर्फ इन 20 और 30 वाले को जाए, या 50 वाले को ना जाए, तो ये क्या करेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वैसा कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ठीक है। इस तरीके से टीम होती है। अब इसके बाद में सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, जैसे कि ये अब मेरी ये कंपनी है, ठीक है, इसी के अंदर मेरा सारा कंपनी के लोग काम करेंगे। अब इधर से कोई बैठ के इस पे अटैक नहीं करना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चुराना चाहिए, कोई हैकर इसको हैक नहीं करना चाहिए। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इसको देखता है। तो उसके लिए ये कुछ फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
वेब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, ऐसे ही जैसे कि देखिए वेब का मतलब क्या होता है, हम कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेबसाइट वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे वेब एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं। उसके लिए IIS सर्वर और अपाचे सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये इस तरीके से उन सर्वर को मेंटेन करते हैं कि इंटरनली, मतलब इस कंपनी के अंदर के लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाहर देना है तो उसकी सिक्योरिटी देखनी है हमें फिर से, तो ये फिर मिल के काम करते हैं ये लोग। और बाहर इंटरनली इसको कैसे एक्सेस देना है, एक्सटर्नली इसको कैसे एक्सेस देना है, तो ये वेब एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको कंप्यूटर एडमिन भी बोलते हैं हम। तो उनका काम क्या होता है, परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस एंड अपकीप। तो उनका काम बेसिकली होता है लाइक यू नो अगर हमारे पास बैकअप के लिए हमने टेप ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो भर जाती है तो उनको फिर से रिप्लेस करना, या कुछ अगर फेल हो गई है ड्राइव, जैसे रेड में हम इस्तेमाल करते हैं रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसमें मल्टीपल डिस्क होती है। कोई डिस्क फेल हो गई है तो उसको निकालना और दूसरी डिस्क लगाना, तो ये सारा काम कंप्यूटर ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। तो अभी देखिए करीब 5 अलग अलग मैंने बता दिया आपको, 5 अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। तो ये बड़ी कंपनी में 5 एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे, छोटी कंपनी में, स्मॉल कंपनी में हो सके तो ये 2 से ही ये 5 काम करवा ले, तो ये कंडीशन होती है। हम बात करते हैं इनकी अगर रिलेटेड फील्ड्स की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे ट्रेनिंग। तो क्या होती है, हर एक एम्प्लॉयर ये चाहता है कि जो IT का बंदा वो हायर कर रहे हैं, वो या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हो, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करा हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा हो। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अभी तो कुछ ऐसे स्कूल आ गए हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफर करते हैं। बहुत सारी अब तो कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन चल रही हैं। इसके बाद में अब इसको थोड़ा सा और देखें तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज में है। तो यूट्यूब है, गूगल है, इसको देख के भी, और बहुत सारे सर्वर एप्लीकेशंस ओपन अवेलेबल है इंटरनेट पे, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो इंटरनेट पे सर्च करके, इंटरनेट को यूज करके खुद से बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और जॉब में लग जाते हैं। इसके बाद में अगर आप इसको और देखना चाहें तो क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉयर, मतलब कोई कंपनी किसी बंदे को हायर करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो जो बंदा आ रहा है, वो बंदा पहले तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे। दूसरा, वो ये इन सब चीज़ों पे पढ़ाई लिखाई किया हो, कंप्यूटर साइंस और इतनी सारी चीज़ें। 2, और तीसरी उसके साथ में कुछ सर्टिफिकेशन हो, तो वो बंदा उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसे वो हायर कर लेते हैं। एक क्यों, क्योंकि अनुभव है उसके पास, दूसरा उसके पास सर्टिफिकेशन है, और तीसरा उसने उसमें मास्टरी करी है, उसमें पढ़ाई करी है। और जो सर्टिफिकेशन कंपनीज देखती वो होती है, माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्टिफिकेशन कराता है, रेड हैट के सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट के MCSA, MCSE, MCITP, और CCNA अपने बहुत सारे सर्टिफिकेट कर, सिस्को बहुत सारे सर्टिफिकेशन कराता है, CCNA, CCNP, और इसके बहुत सारे हैं। इसके बाद में लिनक्स के भी हैं, लाइक लिनक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, लिनक्स फाउंडेशन सर्टिफाइड इंजीनियरिंग, और लिनक्स फाउंडेशन सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, एक डिग्री, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट, तो कंपनी आपको एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है हायर करते वक्त। तो जो कुछ IT में जाना चाहते हैं वो ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में स्किल, क्या स्किल होनी चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, और क्या स्किल होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा क्या है, आप जब आपको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है और आपको 100 आदमी, 200 आदमी, 50 आदमी, उन लोगों को सपोर्ट करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बराबर चले। अब आपको एक ही टाइम पे 4 आदमी कॉल कर रहा है, 4 कंप्यूटर खराब हो गए, 2 कंप्यूटर खराब हो गए, 2 एप्लीकेशन खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी स्किल वो जो हेल्प करती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको आ गई तो आप सारी चीज़ों को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आपको उतना स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस वाला, थोड़ा सा टेंशन वाला तो सिचुएशन रह गई। जब एक आदमी को 4 आदमी चलाए तो उसको टेंशन आता ही आता है,
ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑन कॉल व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम गोज डाउन और मेल फंक्शंस। बड़ा ही सिंपल चीज है। अभी क्या है, बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या तो ईमेल करेंगे या तो कॉल करेंगे, या तो उनके पास टिकट आती है टिकटिंग टूल पे कि हमारा ये बंद हो गया वो बंद हो गया, तो इमीडिएटली उसको चेक करना होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि उसमें डाउन टाइम भी आपका देखा जाता है कि आपने कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कितनी जल्दी फिक्स किया। तो उसके लिए क्या है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कैसे प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फिक्स करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या रीजन है, ये सारी चीजें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को टीम वर्क भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है टीम वर्क, कम्युनिकेशन। टीम वर्क क्यों? क्योंकि जैसे कि देखिए, अभी मैं मान लीजिए सुबह की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, अब मेरा शिफ्ट ओवर हो गया, कुछ काम पेंडिंग है या कुछ ईमेल आने को है या किसी को ईमेल भेजने का है या कुछ कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, तो अगर मैं अपने शिफ्ट से जा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शिफ्ट में आ रहा है मैं उसको सारी जिम्मेदारी दे के जाऊँ, भाई ये काम तेरे को करना है, ये काम पेंडिंग है, तो ये कहलाता है टीम वर्क। अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं अपने टीम वाले को पूछूंगा कि भाई आप बताओ इसको कैसे करेंगे। अगर मेरे टीममेट से नहीं हो रहा है तो अगर मुझे मालूम है तो मुझे उसको बताना पड़ता है। और बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या किया और अगले 2 घंटे बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए। अब इसमें देखिए, सिस्टम एडमिन्स मस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू डिप्लॉय इट। बहुत सारी मतलब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं हम, तो हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर एक के बारे में, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर आपको पता है तो आप फटाफट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, ट्रबल शूट कर लेंगे। उसी के साथ आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सके तो आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारे सॉफ्टवेयर का बिहेवियर पता होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए एक फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ फाइल। हाँ, मान लीजिए ये मेरी VMware की फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल को किस एप्लीकेशन में ओपन करना है अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा तो मैं इसको कैसे ओपन करूंगा? तो जैसे कि अगर मुझे मालूम है ये फाइल है, तो मुझे ये फाइल ओपन होगी किसमें, मेरे पास यहाँ पे VMware इंस्टॉल होना चाहिए। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। ये VMware वर्क स्टेशन, मुझे पता है कि ये इसमें ओपन होगी। अगर ये इंस्टॉल नहीं है और मैं जबरदस्ती उसको ओपन करने की कोशिश करूंगा तो वो ओपन नहीं होगी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो आसानी से काम हो जाता है। उसके बाद में अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम इंटरनेट से डील कर रहे हैं, तो उस वक्त बिजनेस की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नॉलेज होना सिक्योरिटी का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्यूटर सिक्योरिटी का। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ रखी है, कोई इन्फॉर्मेशन, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए बैंक की है और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर की यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि हम बैंक की चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट एक्सेस करते हैं SBI की या ICICI की, उस कंडीशन में वहां पर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अगर मेरा अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा ही एक्सेस होना चाहिए, किसी दूसरे का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उसको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है, दिस में इंक्लूड, वो क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकता है, पैचेस डिप्लॉय कर सकता है अगर करना हो तो, बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है वो। इसके बाद में फिर से वही चीज यहाँ पे मैं बता रहा था कि सम ऑर्गेनाइजेशन इन, कुछ कंपनी की बात करें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इज अ सेपरेट, तो वो एक कुछ कंपनी में क्या है, सिक्योरिटी के लिए सेपरेट टीम बना लेते हैं जो कि फायरवॉल देखते हैं
और बहुत सारी चीज़ें, एंटीवायरस के भी सर्वर वगैरह देखते हैं। सेपरेट सेपरेट होते हैं वो टीम, और वो कुछ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं फायरवॉल पे कि अगर कोई अटैक कर रहा है बाहर से, कोई वायरस या अटैकर बैठा हुआ है, अगर वो हमारे नेटवर्क को हिट करता है तो इमीडिएटली हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या एक्शन लेना है, उसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, तो वो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टीम उसको देखती है। इसके बाद में अब इनकी ड्यूटी क्या होती है, जितना बताया मैंने अभी वो सारा तो काम ही होता है। इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं तो एनालाइजिंग सिस्टम लॉग्स एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इशू विद कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, लॉग्स वगैरह चेक करना, और अगर सिस्टम में कोई इशू है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो एग्जांपल ये है, देखिए अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इवेंट वीवर पे, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मैं विंडोज लॉग्स में जाता हूँ एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे लॉग वगैरह देखते आना चाहिए। उसका स्किल तो खैर ज़्यादा जरूरी नहीं, बट पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है बहुत सारी। अब देखिए कोई एरर आ गया तो इसको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि प्रोडक्ट एचपी सपोर्ट सॉल्यूशन फ्रेमवर्क, कुछ एरर आ गया है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है कि अनदर इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, यू मस्ट कंप्लीट फर्स्ट दैट इंस्टॉलेशन करके आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे वार्निंग वगैरह भी आती है, वार्निंग वगैरह भी चेक करते आना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये ऑडिट सक्सेस हुआ है, इसमें कुछ फेलियर के भी रहते हैं। अभी अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आया है कुछ कोड इंटीग्रिटी डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड करके कुछ कुछ लिखा है। यहाँ पे जाएंगे आप तो देखिए यहाँ पे सिस्टम पे देखेंगे तो यहाँ पे वार्निंग भी है कि आपको वार्निंग मिली है, अनेबल टू कनेक्ट विंडो टू ऑटोमेटिक अपडेट करके आया है वहाँ पे। इसके बाद में देखिए एरर भी है। तो इस तरीके से लॉग चेक करना उनका काम है। अभी वो अपडेट क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, तो इंटरनेट नहीं आ रहा है इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करने का उनका काम होता है। अब अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, इस सिस्टम को अपडेट करना हो तो वो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है। अगर रिक्वायर्ड हो, बिजनेस की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए अलग सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है WSUS अपडेट करने के लिए, लेकिन वो सब आना चाहिए। जैसे कि देखिए इस कंप्यूटर पर भी ये अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे हुए हैं, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, जैसे कि रैम बढ़ाना हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, एडिंग और रिमूविंग कोई यूज़र अकाउंट अगर ऐड रिमूव करना हो, तो यहीं पे अभी आप अगर जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, और मैं आपको यहाँ पे यूज़र के बारे में बताऊँ। आप यूज़र अकाउंट पे जाएंगे तो देखिए अभी एक ही एडमिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको ऐड करना है कोई, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्रिएट, या फिर डिलीट करना है, स्टैंडर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर को स्टैंडर्ड परमिशन वगैरह, तो ये सारा काम, पासवर्ड रीसेट करना, चेंज करना, आपको कॉल आ रहे हैं तो उनको आंसर करना, ठीक है, सिक्योरिटी की पॉलिसीज देखना, और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको हमने क्या हार्डवेयर दिए हैं, उसको क्या एक्सेस दिए हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन, कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ें दी हैं वो वापस लेना, ट्रबल शूटिंग, तो ये सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर से सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अप है कि नहीं ये इंश्योर करना, कुछ फाइल अगर ऐड करनी है, सिस्टम फाइल डिलीट करनी है, ठीक है, उसी के साथ में उनको डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट स्मूथ फंक्शनिंग है कि नहीं है। अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, तो उस टीम के साथ मिलके काम करना, जब वो टेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ मिलके काम करना, फिर उसको प्रोडक्शन में लाना। और अगर कोई नए यूज़र आए हैं या फिर नई टीम आई है, उनको ट्रेनिंग देना। उसके बाद में प्लान एंड मैनेज द मशीन रूम एनवायरनमेंट, सर्वर रूम कैसा होना, उसे कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर से मैं बोलूँगा कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये सारा काम अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, स्मॉल कंपनी में ये सारा काम आपको ही देखना होता है। कम से कम एक या दो आदमी को देखना होता है। उसके बाद में वही मैं बोल रहा था कि स्मॉलर कंपनी में द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर माइट आल्सो एक्ट एज अ टेक्निकल सपोर्ट डेटाबेस। एक ही आदमी शायद इतना सारा काम करे, नेटवर्क भी देखे, डेटाबेस भी देखे, स्टोरेज भी देखे, एप्लीकेशन एनालिस्ट का काम भी करे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए एक एक आदमी होता है। अब यहाँ तक तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, अच्छा काम है।
अब थोड़ा सा इसमें जो मुश्किल वाला चीज है वो भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो थोड़ा सा इंसान फेस करता ही है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फेस करता ही है। तो देखिए, डूइंग द टेक्निकल स्टफ इज द रिलेटिव बहुत अच्छा है, मैं ज्यादा इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। अगर हम टेक्निकल काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वो, ठीक है, टेक्निकली रिलेटेड। इट्स डीलिंग विथ पीपल दैट मेक्स द जॉब रियली हार्ड। बट वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ मिलके काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहने में तो अच्छा नहीं लगता, बट ये होता ही है। ये सत्य है, ये होता ही है। क्यों? क्योंकि लाइक यू नो, जरूरी नहीं कि जैसा आप काम कर रहे हैं आपके टीम वाले काम करें, ठीक है। जरूरी नहीं जितना स्किल आप में है आपकी टीम वाले के साथ टीम वाला भी उतना स्किलफुल हो। जैसा आप काम करते हैं वो लोग भी वैसा काम करें। अब देखिए यहाँ पे उस होता क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, आपको कैसे चीज मैनेज करनी पड़ती है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है आईटी, यहाँ पे देखिए, वन साइड यू डील विथ योर मैनेजमेंट विच इज नॉट ऑलवेज इजी। आईटी की टीम हो गई, इसमें आपकी जूनियर हो गए, आपका सीनियर हो गए, तो ये पूरी आईटी की टीम हो गई। और ये सिस्टम एडमिन है, इसको आपकी जूनियर टीम को भी क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करना है, सीनियर टीम को भी कोऑर्डिनेट करता है। मैनेजर बैठा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो आपको सुनना है। अब यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ से भी कॉल आपको ही आएगी, ठीक है। लोकली जो फ्लोर पे काम कर रहे हैं, अब इधर उसका मैनेजर है, वो मैनेजर भी आपको ही कॉल करेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में अब यहाँ पे इधर क्लाइंट है, वो क्लाइंट भी आपको कॉल करेगा क्योंकि आप सेंटर कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये फिर इधर इधर कॉल करेगा ये बिजनेस। यहाँ पे अब एक बिजनेस भी हो गई, आपकी इंटरनल बिजनेस भी हो गई इस तरफ, तो ये बिजनेस वाले भी आपको कॉल करेगा। तो एक ही टाइम पे आपको कितने लोगों को आंसर करना है। अब कौन क्या बोल रहा है, किसको क्या समझ में आ रही, किसको क्या समझ में नहीं आ रही, ये तो उनके समझने पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी चीज को आपको ही आंसर करना है। अब यू आर द पर्सन हु गेट्स ब्लेम व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अब कंडीशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इशू आ गया तो आपको इतने लोगों को आंसर करना है। ये आईटी का भी बोलेगा तेरे को, तूने किया है, तूने नहीं देखा है, ये वो करके ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, सब सब उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सुनना है। लेकिन अब जब पूरा फंक्शन 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, एक भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक कुछ नहीं, एक माउस भी खराब नहीं हो रहा, तो उस वक्त यही लोग क्या बोलेंगे, ओह ये तो आपका काम है, जस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब, आपका काम ही है सब चीज को अप रखना, अच्छा चलाना, अच्छा चलना। तो ये बहुत ही मुश्किल प्लेस भी होता है काम करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब। तो आपको हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए मेंटली। अब यहाँ पे देखिए ऐसा है कि कोवर्कर डोंट सीम टू मेक लाइफ बेटर फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दे शुड बट दे ऑफन डोंट। कहने का मतलब क्या है, जो कोवर्कर है आपके साथ में हो सके तो उनको चाहिए कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके काम करे, कोऑर्डिनेट करके काम करे, बट होता नहीं है। खुद की टीम में चुगलीबाजी शुरू हो जाती है, दूसरे लोग चुगली करने लग जाते हैं। तो ये इन चीजों के लिए भी तैयार होना चाहिए। लाइक उस कंडीशन में क्या होता है, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपका साथ वाला अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है आपकी ऊपर वाली टीम से, तो उस कंडीशन में क्या है, आप थोड़ा लेजी हो जाएंगे। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मेरे टीममेट को मिल रहा है, तो वहाँ पे एक ग्रुप भी बन जाता है लोगों का टीम के अंदर। वहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, अनमोटिवेट हो जाते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। और इस तरीके से क्या है, आप फिर वहां पे फील करने लग जाते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये कंडीशन भी आती ही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका साथ वाला भी अच्छा काम करे। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग आपके जैसे काम करेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे, प्रोएक्टिव होते हैं, एंड उनके साथ काम करके आपको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। बट कुछ लोग भी होते हैं जो आपको हमेशा गड्ढे में गाड़ेंगे, और लाइक फिर आप एक फ्रस्ट्रेशन वाले कंडीशन में चले जाते हैं कि आप काम कर रहे हैं और आपको उसका कुछ मिल नहीं रहा है,
और दूसरों को उसका क्रेडिट मिल रहा है, और फिर उसमें आपको खुद एक दिमाग में आने लग जाता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूँ वाला कंडीशन। तो ये सारी सिचुएशन होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में। तो हमें अच्छे और बुरा दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब कैसा होता है, कैसे काम करते हैं वो। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपको पता है चैनल, इसको आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, और ये बेल आइकन दबाना है आपके यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे जब आएगी नोटिफिकेशन एरिया पे। तो क्योंकि जो भी अपडेटेड वीडियोस आएंगे मेरे अगले, वो आपको जरूर मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से फील्ड में होते हैं, उनके बारे में डिटेल में, और उनका क्या क्या काम होता है। तब तक के लिए बाय बाय।